हाँ बोलिए। चिरंजीव भाई साहब मंगलाचरण। बोलता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। त्रिभुवन शेर से हर ए भव भय बादु निगदे पण सिद्धे जीव ठानस्य मलिन गुण चूलियम ओचम मलिन गुण चूलियम ओचम। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पवंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा रचित धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, उसकी 6ठी पुस्तक में 8वीं चूलिका के अंतर हमारा यहाँ पर दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा का विषय चल रहा है। सूत्र नंबर 12 ही है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अनिरुद्धीकरण के अंतर मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता है, और जब सब द्रव्य संक्रमण हो जाता है तो अंत की क्या स्थिति बनती है। बात चल रही थी कि सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य केवल उच्छिष्टावली रह गया है और सम्यक प्रकृति का द्रव्य 8 वर्ष का है। कितना? 8 वर्ष का है। तो उस समय क्या हो रहा है कि अब जो कांडक घात भी होंगे वो अंतर्मुत आयाम वाले हो रहे हैं, और एक एक स्थिति वाला अंतर्मुत आयाम का मतलब कितने निषेक एक साथ खेलेंगे 8 वर्ष में। अंतर्मुट के आयाम वाले तो इतने तो निषेक खेलेंगे, मतलब जितने अंतर्मुत में समय है उतने निषेक खेलेंगे, और एक एक समय में इतना इतना घटता जाएगा। इस चीज के आगे की गाथा में हो सकता है आगे अपने को और स्पष्ट हो। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए मुग्धा जी, विद्यावली से पढ़िए। विद्यावली स पढ़मस्सन्ते च आदिमणिसे तिष्ठानेनन्त गुणेन कम्मो वट्टन्न चरमे। हाँ, इसका पढ़ना कौन पढ़ेगा? अपने यहाँ से कौन है? और हाँ पढ़िए, ममता जी पढ़िए हिंदी में। दिख नहीं रहा है। जिस समय जिस समय सम्यक्त्व होने की अष्टवर्ष प्रमाण स्थिति गया अवशेष रखी एक मिनट गया हाँ आ गया। जिस समय सम्यक्त्व होने की अष्टवर्ष प्रमाण स्थिति अवशेष रखी और मिश्र मोहनीय सम्यक्त्व होने के अंत कांडक की 2 फाली का पतन हुआ, उसी समय में सम्यक्त्व मोहनीय का अनुभाग पूर्व समय के अनुभाग से अनंत गुणाहीन अवशेष रहता है, वही कहते हैं। हाँ, अभी क्या बात चल गई? एक मिनट मधु जी, अब क्या बात चल रही ग्वालियर जी? अभी तक बात चल रही थी द्रव्य की कि अंतिम फाली गिरा ना तो द्रव्य कितना है। अब किसकी बात चल रही है? अनुभाग की बात करेंगे कि अनुभाग कितना है। आचार्य सही पता है प्रदेश कितना है, अनुभाग कितना है। तो अब यहाँ पर बात चल गई अनुभाग की। अभी तक चल रही थी प्रदेश बंद की अपेक्षा से कितने कर्म परमाणु है, तो अनुभाग की बात बता रहे हैं। पढ़िए, आगे पढ़ना हिंदी में पढ़िए, इसको पढ़िए। ममता जी पढ़ाते ना। हाँ, सम्यक्त्व मोहनी के अंत कांडक की द्विचरम फाली के पतन समय तक मात्र सम्यक्त्व मोहिनी के 8 वर्ष मात्र निषेक बिना अन्य सर्वद्रव्य उनकी अंत 2 फालियों का जानना, जो किंचित कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। अर्थात 8 वर्ष स्थिति करने के पूर्व समय तक जो लता दारू रूप द्विस्थानगत अनुभाग है, वह अनुभाग कांडक घात से अनंत गुणाहीन हुआ। यहाँ से लेकर जो पहले अंतर्मूर्त काल द्वारा अनुभाग कांडक का घात होता था, उसका अभाव हुआ और प्रति समय अनंत गुणाहीन क्रम से अनुभाग का अपवर्तन होने लगा। वहां अनंतरवर्ती अष्टवर्ष करने के समय से पूर्व समय में निश्चकों का जो अनुभाग सत्व था, उससे अनंत गुणाहीन 8 वर्ष स्थिति करने के समय में उद्यावली के ऊपरवर्ती जो उपरितन आवली उसके प्रथम निषेक का अनुभाग सत्व अवशेष रहता है। अवशेष अनंत बहुभाग रूप अनुभाग का विशुद्धता विशेष से अपवर्तन नाश हुआ। उसी समय में उदयावली के अंत निषेक का
अनुभाग सत्व उस अपने ऊपरवर्ती उप्रतीन आवली के प्रथम निषेध के अनुभाग सत्व से अनंत गुणाहीन रहता है, अवशेष का नाश होता है। उससे अनंत गुणाहीन उदयावली के प्रथम निषेध का अनुभाग सत्व रहता है, अवशेष का नाश होता है। पुनश्च उससे अनंत गुणाहीन अष्टवर्ष करने के समय से लेकर अनंतरवर्ती आगामी समय में अनंत गुणाहीन अनुभाग सत्व होता है। इस तरह प्रति समय अनंत गुणाहीन अनुक्रम सहित उच्छिष्टावली के अंत समय तक अनुभाग का अपवर्तन जानना, हाँ, इसे अनुसमयापर्तन कहते हैं। हाँ। अब यहाँ पर बात चल रही है, अनुभाग की बंद की बात चल रही है। अनुभाग का हमेशा अनंत गुणाहीन अनंत गुणा होता है। पहले अनुभाग जो कांडक घात हो रहे थे उनमें भी छोटा अंतर्मूर्त था, मतलब यद्यपि स्थिति कांडक घात का बड़ा था, लेकिन एक स्थिति कांडक घात होता था उसमें कई अनुभाग कांडक घात हो जाते थे, उनका समय ये था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, हर समय एक एक अनुभाग कांडक घात होता है, और जो हर समय एक समय वाला अनुभाग कांड उसको होता है अनुसमय अपवर्तना। उसका नाम क्या दिया उन्होंने, अनुसमय, मतलब एक एक समय में जो है अनुभाग का कांड घात हो रहा है। और ऊपर से नीचे जो घात और कहा नीचे गाएंगे, तो नीचे के निश्चय को अनुभाग जो हीन 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 होकर अनुभाग को आ रहा, ऊपर का अनुभाग घात होता जा रहा है और नीचे का अनुभाग जो हीन हीन होकर, और ये चल रहा हर समय, प्रति समय की बात चल रही है। अब अनुभाग कांड के, हाँ चलिए पढ़िए, कुसुम जी पढ़िए, कुसुम जी इंदौर से, अड़वस्य अड़वस्य उरिविम बीतु चरिम खंडस चरिम पालिति संखातीत गुण कम्मम विशेषहीन कम्मम देदी। अब पढ़िए, जैसे जैसे अष्टवर्ष की स्थिति करने के समय में मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी की अंत दो फालियों के द्रव्य को उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम में और उसके ऊपरवर्ती उपवेतन स्थिति में देने का विधान पहले कहा, वैसे ही उस अष्टवर्ष की स्थिति करने के समय के पश्चात भी जो समय है उनमें अंतर्मूर्त आयाम वाले कांडक प्रारंभ हुए। उनमें प्रथम कांडक की प्रथम फाली के पतन रूप जो प्रथम समय, उससे लेकर द्विचरम कांडक की अंत फाली के पतन समय तक गुण श्रेणी आदि के लिए अपकर्षण के द्रव्य का और स्थिति घटाने के लिए ग्रहण किए हुए स्थिति कांडक की फाली के द्रव्य का उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम में असंख्यात गुण क्रम युक्त और अंतर्गुणतम अष्टवर्ष प्रमाण उपवेतन स्थिति में क्षय घटते क्रम से निक्षेपण होता है। बीच में अनुभाग की बात आ गई थी, वापिस स्थिति में आ गए। सम्यक्त मोहनी की जो 8 वर्ष की स्थिति है, अब उसमें अंतर्मुक्त आयाम वाले स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, और वह सब जो उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी है उसके अंदर संक्रमण होकर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की गाथा पढ़ेंगे। मधु जी ग्वालियर, आगे की गाथा पढ़ना। हाँ, नंबर 133, बस। अड़वस्य संपहीयम उबिल्लादो असंक संगुर्यम उबरिम पुण्य संपहीयम असंख संखम च भागम तु। अष्टवर्ष स्थिति करने के समय से अनंत अंतर पूर्व समय में मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी की द्विचरम फाली का पतन होता है। उस समय में गुण संक्रमण काल के प्रथम समय से लेकर असंख्यात गुणाक्रम से गुण संक्रमण द्रव्य होने पर सम्यक्त मोहनी का जो सत्व द्रव्य पाया जाता है वह द्वि गुण हानि भाजिदे परमा इत्यादि विधान से वहाँ स्थिति में पाई जाने वाली नाना गुण हानियों के निषेकों में पाया जाता है। उस समय में उस द्रव्य को अपकर्षण भागहार का भाग देकर एक भाग मात्र द्रव्य अपकर्षण किया, उसको
उस समय उस द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर एकमात्र द्रव्य अपकर्षण किया, उसको पल्ल के असंख्यात में भाग का भाग देकर बहुभाग तो उपरितन स्थिति में निक्षेपण करता है। वहां जिसका द्रव्य अपकर्षण किया उस निषेक के द्रव्य को उस निषेक के नीचे अति स्थापनावली छोड़कर दिव्य गुण हानि भाजी दे परमा इत्यादि विधान से देना। अवशेष एक भाग को पल्ल के असंख्यात में भाग का भाग देकर वहां बहुभाग गुण श्रेणी आयाम में देना और एक भाग उद्यावली में देना। क्या बताया यहाँ पर, क्या बताया? अभी वापिस आगे द्रव्य निक्षेपण देने का निक्षेप विधान अपन पढ़ा था ना, द्रव्य किस प्रकार से दिया जाता है। तो उपरतल स्तर में जितना द्रव्य है उसको अपकर्षण भागार से भाग देकर, अपन देखा था पहले क्या क्या था कि उसको फिर एक पल्ले का संख्यात भाग दिया, उद्यालिम दिया, गुण श्रेणी आयाम में दिया और उपरतल स्तर में दिया। इसको कहते हैं द्रव्य का निक्षेपण का विधान। तो पहले चल रहा था अनुभाग की बात, तो अनुभाग के बाद सत्व कितना वो बताया और ये बताया कि ये सत्व भी हर समय जो है घटता जा रहा है और किस प्रकार से दिया। ये विधान पहले बता भाई विधान है, बस अंतर क्या हो गया यहाँ पर कि वहां पर तीन चीज थी। क्या थी? उद्यावली थी, गुण श्रेणी आयाम था और उपरितल स्थिति था। लेकिन 8 वर्ष करने के बाद में यहाँ पर केवल 2 ही चीज रह जाएगी, या तो उद्यादि अवस्थित के उद्यावली और गुण श्रेणी आयाम दोनों एक ही हो गए। बस ये बात यहाँ पर अपने ने बताई है। मैं देखता हूँ उस किताब में अगर अपने को समदृष्टि में शायद क्लियर हो। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, उद्यादि गुण श्रेणी हो गई, ये एक ही होगा, ये ऊपर की श्रेणी हो गए। ये पहले उद्यावली थी, उसके ऊपर एक गुण श्रेणी ऐसे बनती थी, ये ऐसे ऊपर की पूर्व की गुण श्रेणी लिखा भी उन्होंने। देखो इसको देखो ध्यान से तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या पूर्व का भी बताया है और नए का भी बताया। अब मैं जैसे चलता हूं, ये पूर्व की उद्यावली थी, इसके पहले ये पूर्व की गुण श्रेणी थी और ये पूर्व का जो है गुण श्रेणी के ऊपर ये ऊपर की जो है ये स्थिति निषेध करता थी। अभी क्या हो गया कि उदय से लेकर उदयादि गुण श्रेणी हो गई, ये नई गुण श्रेणी बन गई। कितने बड़े द्रव्य आ गए यहाँ पर, उदय की गुण श्रेणी बन गई। और ये जो बना नया उपरितल स्थिति है, ये 8 वर्ष वाली स्थिति है, ये बन गई। ध्यान आना इस चित्र के अंदर पुरानी वाली और नई दोनों अवस्था बताइए, क्या अंतर है? राजुल जी को देख रहे, क्या अंतर है? पहले 3 चीज थी, उद्यावली थी, गुण श्रेणी आयाम था, उपरितल स्थिति था। अब 2 ही चीज बन गई है। मैं फिर से बताता हूँ, आपको देखना उसके अंदर आपको देखने को बताइए। पहले वाले में ये जो नीचे का जो एक है ना त्रिभुज का जहां लिखा उद्यावली, ये तो थी उद्यावली। पहले गुण श्रेणी कितनी थी? ये पूर्व की गुण श्रेणी थी, ये यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये गुण श्रेणी थी, ठीक है। उपरितल स्थिति कितनी थी? ये उपरितल स्थिति थी। अभी क्या हो गया कि उद्यादि यहीं से गुण श्रेणी हो गई, ये यहां तक गुण श्रेणी आ गई। इसको क्या लिख दिया? उद्यादि गुण श्रेणी। क्या लिख दिया? उद्यादि गुण श्रेणी। और इसको ये ऊपर की स्थिति, ये उपरितल स्थिति आ गई। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो बता रहे हैं कि दोनों किस प्रकार से बनते, निषेध बनने के लिए वो उन्होंने यहाँ पर बताया। ये सारी प्रक्रिया मुग्धा जी वही है, एक बताकर बार बार उसको रिपीट करके बता रहे हैं कि अनुभाग कितना है, स्थिति कांडक घात कितना है, निक्षेपण का देने का विधान क्या है। निक्षेपण देने का विधान भी हम जानते हैं, अति स्थापना को छोड़कर नीचे सब जगह द्रव्य देता है। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। चलिए अब जरा अपन जो है कहां पर आए थे, मूल पुस्तक कहाँ गई अपने धवला जी की? हाँ, ये देखिए धवला जी की अपन पुस्तक में आ गए थे। कहां तक आ गए थे? 256 पेज पर आ गए थे। हमने आज जो है ये सब बात पढ़ ली यहाँ पर। ये देखिए ये अपने चल रही थी यहाँ पर बात, ये पेज नंबर अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, कहां पर आ गए? 259 पर आ गए। 259 पर जो उद्यादि अवस्थित की ना ये बात चल रही है।
आपको लगेगा यहाँ से, तो जरा सा अशोका जी यहाँ से पढ़ना 259 का सम्यक संबंधी, ये अपनी वो चल रही बात चल रही सम्यक। हाँ पढ़िए अशोका जी, सम्यक प्रकृति संबंधी। हाँ पढ़िए। सम्यक प्रकृति संबंधी उद्यावली में प्रविष्यमान अनुभाग की और उद्यावली से बाह्य अनुभाग की प्रति समय अपवर्तना अनंत गुणितहीन श्रेणी के द्वारा करता है। रुकेंगे, पल्योपन के मतलब प्रति समय अनुभाग घंटा उसको कहते हैं, प्रति समय अनुपवर्तना। ये बात बताइए है ना, ये अपन पढ़ लिया है, फिर से इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ो। पल्योपम के असंख्यातवें भाग वाले अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के प्रत्यक्षाग्र को सम्यक्त प्रकृति के 8 वर्ष मात्र स्थिति सत्व के ऊपर निक्षिप्त करता हुआ उदय आदि अवस्थित गुण श्रेणी को करता है। वह इस प्रकार है। उदय में अर्थात वर्तमान समय में रुक जाएंगे। तो जब इसकी समय प्रकृति के 8 वर्ष की थी, रह गई स्थिति रह गई, तो उसके पहले जो स्थिति कांडक घात हो रहे तो कितने थे? पल्योपम के असंख्यात भाग थे, उनके कहता पल्योपम के असंख्यात थे। अब कितने हो जाएंगे? वो अंतर्मुक्त आयाम वाले हो जाएंगे, ये बात वो बता रहे हैं। तो इस बात को हम आगे बताने जा रहे हैं। चलो पढ़िए, आगे पढ़िए। उदय में अर्थात वर्तमान समय में उदय आने वाले निषेक में अल्प प्रत्यक्षाग्र को देता है, उससे अनंतर समय में असंख्यात गुणित प्रत्यक्षाग्र को देता है। इस प्रकार गुण श्रेणी के शीर्ष तक असंख्यात गुणित प्रत्यक्षाग्र को देता है। इससे ऊपर की अनंतर स्थिति में भी असंख्यात गुणित प्रत्यक्षाग्र को देता है, तत्पश्चात विशेषहीन होता है। पुनः इसी विधि से शेष 8 वर्ष मात्र स्थिति सत्व में विशेषहीन ही देता है। पहले के गोपुछ रूप द्रव्य से स्थिति के प्रति इस समय दिया जाने वाला द्रव्य पूर्व द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणितहीन होता है। रुके एक मिनट रुकेंगे। ये जो बता रहे ना, पहले के जो उपरितल स्थिति और अब की उपरितल स्थिति देखो आप, पहले स्थिति ये छोटा सा ट्रायंगल था, अब कितना हो गया? ये ऊपर की जो उपरितल स्थिति अभी हो गई, ये नई उपरितल स्थिति है। और ये पुरानी उपरितल स्थिति उसकी अति स्थापना वाली ऊपर की अति स्थापना रुक गई है। क्या हुआ? 8 वर्ष के बाद में जब द्रव्य जाता है ऊपर, एक तो स्थिति कम हो गई, उसकी 8 वर्ष की हो गई है, तो इन्हें द्रव्य बहुत दिया जा रहा। अब प्रश्न तो किया जा रहा है, और तो यहाँ ये पहले तो बताया गुण श्रेणी में क्या देता है? गुणित प्रमाण में दे दिया। उसके बाद में उपरितल स्थिति में घटते हुए चय से दिया, लेकिन फिर भी इसका आयाम कितना है? बहुत बड़ा है। पहले देखो अभी ऐसा था, अभी कैसा हो गया? अगर इसको ऊपर जाओगे तो ऐसे आगे ऊपर तक जाएगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं, अशोका जी पढ़ रहे हैं ना, उसी बात को उन्होंने अपन ने देखा इसके अंदर। हाँ ये बताया उस समय तो आपको भागार देखकर ये देखिए, इस विधान से पाई जाने वाली नाना गुण निषेकों में पाया जाता है। हाँ नहीं, अपन ये पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये पढ़ रहे थे, ये देखो द्रव्य की अपेक्षा, ये शब्द मैंने यहाँ लिया था। प्रतिदिन क्या होता है? गोपुच्छ रूप, गोपुच्छ गाय की पूंछ की तरह से, गाय की पूंछ जैसे धीरे धीरे पतली 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 हो जाती है ना, तो ऊपर कम भी आ चुका है। पहले मतलब उसको बोलते हैं गोपुच्छ का, मतलब जो रचना होती है गोपुच्छाकारी कहते हैं इसको। गोपुच्छाकार मतलब पतली पतली, क्यों? कि पहले चय प्रमाण से घटते 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 देते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? उपरितल स्थिति की बात कर रहे हैं। उदयावली में तो गुणित प्रमाण में निषेक दे रहे थे, लेकिन ऊपर की स्थिति में गोपुच्छाकार में दे रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। हाँ वो कहाँ पर है देखो, बताता हूँ मैं। यहाँ देखो, इस जगह पर देखो मधु जी, ये जो नहीं, ये जो जैसे मैंने बताया ना, ये पतली हो गई है, त्रिभुज बना है, पतली हो गई, नीचे मोटी है, फिर पतली पतली, इसको कहते हैं गोपुच्छाकार। लेकिन अभी क्या हो गया कि उदयावली बन गई तो नीचे तो यहाँ पर गोपुच्छाकार नहीं है, गोपुच्छाकार यहाँ से बनी, ये बनी, ये गोपुच्छाकार बन गई। मतलब यहाँ पर जितना द्रव्य दिया उससे यहाँ कम दिया। एक पहले इतना द्रव्य था, अभी द्रव्य कितना? इधर वाला बढ़ गया, इधर वाला बढ़ गया, इधर वाला बढ़ गया, इधर वाला बढ़ गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है। क्यों? कि जो ऊपर का संक्रमण करके वो यहाँ पर देते जा रहे हैं 8 वर्ष के नीचे से। चलिए आगे बढ़िए। वो फिर अति स्थापना वाली है। हाँ
अति स्थापना, स्थापनावली का क्या होता है? अति स्थापना क्या होती है कि जब नहीं, उसका अभी क्या होता है? अभी कुछ नहीं होता, वो अभी जहां से बने नीचे उसकी स्थापना, उसके नीचे की अति स्थापना हो जाएगी, स्थिति आएगी नीचे नीचे। वो भी नीचे आएगी? हाँ आएगी ना। अति स्थापना अपन देखा था ना कि एक एक हाँ। नीचे तक जाते जाएंगे। ओके। हाँ। खाली द्रव्य नहीं देते उसमें, मगर वो नीचे आता है। हाँ, उसका खंड का आएगा ही आएगा ना। तो शुरू से आ रही है, अंत कोण जाकर 8 वर्ष तक आ गए, तो वहां वाली अति स्थापना क्या, वो तो एक समय में कितना द्रव्य दिया जाता है वो बात बता रहे थे। ओके ओके। कहाँ दिया जाता, कैसे जाता, वो उसको उसकी बात बता रहे थे। चलिए आगे चलिए, पढ़िए। अब पहले के गुण श्रेणी शीर्ष से सांप्रतिक गुण श्रेणी के शीर्ष का द्रव्य असंख्यात गुणित होता है। दृश्यमान द्रव्य विशेष अधिक ही होता है, क्योंकि 8 वर्ष रूप एक स्थिति द्रव्य को निषेक भागार से खंडित कर एक खंड मात्र गोपुच्छ विशेष से असंख्यात गुणित तथा दूसरे समय में अपकर्षण किया गया। 8 वर्ष प्रमाण एक स्थिति निषेकत्व द्रव्य 8 वर्ष रूप एक स्थिति के प्रदेशाग्र को देखकर अर्थात उसकी अपेक्षा असंख्यात गुणितहीन होता है। यह क्रम प्रथम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक ले जाना चाहिए। तो द्विचरम फाली के टाइम पर जो है ये मतलब बात बताते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पुनः अंतिम फाली के, हाँ जी, अंतिम फाली के प्रदेशाग्र को गुण श्रेणी के आकार से स्थापित करने पर भी पहले की गुण श्रेणी के शीर्ष संबंधी प्रदेशाग्र से इस समय गुण श्रेणी के दृश्यमान प्रदेशाग्र विशेष अधिक ही है, क्योंकि अंतिम फाली के द्रव्य से 8 वर्ष पूर्व एक स्थिति संबंधी प्रदेशाग्र को के संख्यात्वे भाग मात्र प्रदेशों का आना देखा जाता है। इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थिति कांडक तक ले जाना चाहिए। अभी जो नई जो गुण श्रेणी बने ना, ये देखो, ये गुण श्रेणी का आयाम देखो और पुरानी गुण श्रेणी का आयाम देखो। पुरानी गुण श्रेणी 21 थी उदयाली के ऊपर, और अब नई गुण श्रेणी कहां से बन गई, यहां से लेकर यहां तक बन गई। मतलब कितना द्रव्य जो है अब नीचे आ रहा है। अभी गुण श्रेणी बड़ी कितनी बड़ी अब बन गई है, पहले गुण श्रेणी छोटी थी, क्योंकि अब जो बहुत ज्यादा द्रव्य नीचे आ रहा है। हाँ, अब जो सम्यक प्रकृति के अंतिम, बोलो, सम्यक प्रकृति के सम्यक प्रकृति को अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर जो स्थितियां सम्यक प्रकृति की शेष बची हैं, वे स्थितियां अल्प हैं। उनसे द्विचरम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है, उससे अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। सम्यक प्रकृति की अंतिम स्थिति को ग्रहण करता हुआ गुण श्रेणी के संख्यात भागों को ग्रहण करता है तथा इसके ऊपर संख्यात गुणित अन्य भी स्थितियों को ग्रहण करता है। सम्यक प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय में ग्रहण करने पर अपवर्तन की गई स्थितियों में से जो प्रदेशाग्र उदय में दिया जाता है वह अल्प है, अनंतर समय में असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। इस क्रम से तब तक असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है जब तक कि स्थिति कांडक की जगन्य भी स्थिति का अंतिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति है गुण श्रेणी शीर्ष कहलाती है। जो इस समय गुण श्रेणी शीर्ष है, उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणितहीन प्रदेशाग्र को देता है। इसके पश्चात विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। जब तक नीचे गुण श्रेणी शीर्ष नहीं प्राप्त हो जाता, उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणितहीन प्रदेशाग्र को देता है और उससे ऊपर विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियों में विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। द्वितीय समय में जिस प्रदेशाग्र को उत्कीर्ण करता है, उसे भी इस ही क्रम से देता है। इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल का द्विचरम समय प्राप्त होता है। स्थिति कांडक के अंतिम समय में
अपकर्षण किए गए द्रव्य में से उदय में अल्प प्रदेशाग्र को देता है ये उसका वो करते हैं, ये मंजन करते हैं, ग्लास में से जरा सा और अनंतर काल में असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार जब तक गुण श्रेणी शीर्ष उर्मिला प्राप्त जी, होता है, उर्मिला जी म्यूट हो जाइए। धन्यवाद। हाँ, सुबह सुबह ही देने इसकी आवाज आ रही थी। हाँ। उर्मिला जी की आ रही है। अच्छा, हाँ, पढ़ लीजिए अशोका जी, पूरा कर लीजिए, फिर बाद में बात करना। हाँ, अनम्यूट करके पढ़ लीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा अशोका जी। ठीक है सर। इस प्रकार जब तक गुण श्रेणी शीर्ष प्राप्त होता है, तब तक असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। द्विचरम स्थिति के प्रदेशाग्र से चरम स्थिति के प्रदेशाग्र के गुणकार भी पल्योपम के असंख्यात वर्गमूल हैं। अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर कृतकृत्य वेदक कहलाता है। कृतकृत्य वेदक काल के भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल इन लेशाओं में से किसी एक लेशा के द्वारा भी परिणमित हो, संकलेश को प्राप्त हो अथवा विशुद्धि को प्राप्त हो, तो भी संख्यात गुण श्रेणी के द्वारा जब तक एक समय अधिक आंवली काल शेष रहता है, तब तक असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदीर्णा उदय के असंख्यातवें भाग होती है। रुकेंगे, मतलब इन्होंने पूरा विधान को स्पष्ट किया। बात तो अपनी क्या चल रही थी कि यह जो जीव कैसे शायिक सम्यक बनता है कि मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य है, वह सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण करता है और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में करता है। जब इसकी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी द्रव्य संक्रमण हो जाता है, उस समय जीव को नाम है कृतकृत्य वेदक, क्योंकि अब इसके केवल सम्यक प्रकृति ही सत्ता में है और उसकी स्थिति भी 8 वर्ष की है। ये अपन ने पढ़ा 8 वर्ष की स्थिति। उसके बाद में 8 वर्ष के कैसे गलेंगे सब बताया, लेकिन अभी यहाँ पर बता रहे कि जब उसकी 8 वर्ष की स्थिति रह गई है तो जीव होते हैं कृतकृत्य वेदक। किसको कहा ममता जी, किसको कृतकृत्य वेदक कहा? कि जिसकी सत्ता में न तो मिथ्यात्व का कोई परमाणु है और न मिश्र का। पहले तो मिथ्यात्व समाप्त हो गया और मिश्र का ही समाप्त हो गया, तो इसको जो कार्य करना था वो कर लिया है। अब ये जीव नियम से मतलब होने वाला आगे जो है, मतलब जो है शायिक सम्यक दर्शन को होने वाला है। सम्यक प्रकृति वो कितनी 8 वर्ष की है। इस समय इस जीव का मरण हो सकता है और इसी समय से जीव को क्या कहेंगे? निष्ठापक। इसको क्या कहा उन्होंने? निष्ठापक कहा। और ये निष्ठापक पर चारों गति में जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे हुआ तो देव गति में जाएगा। उसके बाद में जाएगा जैसे जैसे लेशा बदलेगी। अब क्या बदलेगी लेशा? कि जिसको देव गति में जाना उसका तो मरण यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन बाकी जिस लेशा में होते हैं ना उसी में जाता है तो लेशा बदलेगी, क्योंकि जीव कौन सा? मनुष्य गति का है। अपन ने जब प्रपोषण सम्यक पढ़ा था तो वहां देखा था कि लेशा में अशुभ लेशा में भी बता दिया था, क्योंकि वहां पर नरकों में भी होता है, लेकिन मनुष्य और तिरंज में वहां भी बताया था कि शुभ लेशा में ही हो रहा था। अब ये शुभ लेशा में हो रहा है और जिस जीव को नरक प्रथम नरक में जाना है तो नियम से उसको कापोत लेशा में आना पड़ेगा। तो ये यहां से कृतकृत्य वेदक होने से कापोत लेशा का टाइम अभी लगेगा, लेकिन देह में जा रहा है तो उसमें है शुभ लेशा में, तो देह में चला रहेगा। उसके बाद में अगर जाएगा तो ये जो है नरक वाली बाद में जाएगा, तिरंज और मनुष्य वाली जाएगा। इस प्रकार से कृतकृत्य वेदक काल में और समय क्यों अंतर पड़ गया? कि उस लेशा में आने का काल, उस लेशा में आने का काल जो है वो उतने समय का जो होता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई। अब अपन रुकते हैं आज यहाँ पर। अब ये प्रकरण था। इस प्रकरण में बहुत सारी बातें थी जो कि स्वप्नासार के आधार से की थी और हमने भी उसके आधार से समझने का प्रयास किया, लेकिन मूल सूत्र में जो बातें थी कल हो सकता है हम उसको रिवाइज करेंगे, क्या क्या पॉइंट थे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में इसी संबंधित अल्प बहुत कहेंगे। किसको कहेंगे? अल्प बहुत कहेंगे, क्योंकि जो जो बातें आई ना तो अल्प बहुत क्या कहेंगे कि जब 8 वर्ष की स्थिति तब कितना था द्रव्य था, जब सम्यक होता था उसका द्रव्य कहां पर होता है, ये सब बातें जो है बताने वाले हैं। क्योंकि जब मिथ्यात्व का दर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक का तो उत्कर्ष था ही, लेकिन उससे भी उत्कर्ष कहां होगा? कि जब सम्यक प्रकृति में मिश्र प्रकृति का द्रव्य आकर मिलता है तब बहुत अधिक द्रव्य होगा, वहां बोला भी तब होगा। तो इस प्रकार से एक अल्पबोध बताएंगे। ठीक है,
अपने पास समय कितना है अभी? 10 मिनट है, तो अल्पबहुत पढ़ेंगे। अल्पबहुत कौन पढ़ेगा, किसने नहीं पढ़ा अभी? आप पढ़ना चाहेंगे? हमारे कौन है, ये सूरत से भाई साहब है ना हमारे, सूरत मुकेश भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। आप पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, अल्पबहुत पढ़िए जरा। आपके पुस्तक में हो तो पुस्तक से भी देख के पढ़ सकते हैं आप। पुस्तक का पेज नंबर कितना है? हाँ, पेज नंबर बताइए अशोका जी। 263। हाँ जी, अब हाँ, 260। 260। अब बोले अब तब तक आप पढ़िए, कोई भी जब निकाल रहे हैं। अब प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण को आदि करके जब तक प्रथम समयवर्ती कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है, तब तक इस अंतराल में अनुभाग कांडक और स्थिति कांडक के उत्कीर्ण कालों के जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कांडक तथा स्थिति सत्वों के एवं अन्य भी पदों के अल्प बहुत को कहते हैं। वह इस प्रकार है, जघन्य अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल सबसे कम है, उससे भी वही उत्कृष्ट अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। ये नंबर इससे जगन ठीक है अशोक, नंबर दे सकते हैं। अनुभाग कांडक का जघन्य 2 उत्कीर्ण नंबर हो काल गए सबसे कम है। सब, हाँ 2 नंबर हो गए सब, हाँ, दोनों अनुभाग के। हाँ इससे जगन्य स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और जगन्य स्थिति बंध काल, ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्यात गुणित हैं। इन दोनों को एक तुल्य कह दिया, इन दोनों को। और ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्यात गुणित हैं, उनसे संख्यात गुणित हैं ये। इनसे इन दोनों के उत्कृष्ट काल दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए विशेष अधिक हैं। इससे कृतकृत्य वेदक काल का संख्यात गुणित है। इससे सम्यक प्रकृति का छपड़ा का काल संख्यात गुणित है। इससे अणिवृत्ति का काल संख्यात गुणित है। इससे अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणित है। और इससे गुण श्रेणी निक्षेप विशेष अधिक है। इससे सम्यक प्रकृति का द्विचरम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे उसका ही अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे सम्यक प्रकृति के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व के शेष रहने पर जो प्रथम स्थिति कांडक है वह संख्यात गुणित है। इससे जगन्य आबादा संख्यात गुणित है। इससे उत्कृष्ट आबादा संख्यात गुणित है। ये हो गए 14। इससे अनुभाग को प्रति समय अपवर्तन करने वाले जीव के प्रथम समय में 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। 15 हो गए। इससे सम्यक प्रकृति का असंख्यातवां वर्ष वाला अंतिम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक विशेष अधिक है। और इससे 8 वर्ष में मात्र से मिथ्यात्व के क्षपण करने पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों का प्रथम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता वाले जीव के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों का अंतिम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे मिथ्यात्व प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक विशेष अधिक है। इससे अधेस्तन पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र स्थिति सत्व से असंख्यात गुण हानि कांडक वाले मिथ्यात्व सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व इन कर्मों का प्रथम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे संख्यात गुणित हानि कांडक वाले इन्हीं तीनों कर्मों का अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्व की अपेक्षा इन्हीं तीनों कर्मों का दूसरा स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे जिस स्थिति कांडक के नष्ट होने पर दर्शन मोहनीय कर्म का पल्योपम मात्र स्थिति सत्व होता है वह स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। और इससे अपूर्वकरण में होने वाला प्रथम जगन्य स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योपम मात्र स्थिति सत्व के होने पर तत्पश्चात होने वाला प्रथम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योपम मात्र स्थिति सत्व विशेष अधिक है।
इससे अपूर्वकरण में होने वाले प्रथम उत्कृष्ट स्थिति कांडक विशेष संख्यात गुणित है। इससे अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट हुए जीव के दर्शन मोहनीय कर्म का स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। इससे दर्शन मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणित है। इससे उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुणित है। इससे दर्शन मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जघन्य स्थिति बंध स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। इससे उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। कि लास्ट का तो अपने को याद जहां से शुरू किया था कि जब उसे शुरू कहां से किया अपन ने कि जब ये जीव जब अधकरण से अपूर्वकरण में आया है ना, अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात करके अनिवृत्तीकरण के पहले समय से अपन ने बात की थी, तो दर्शन मोहनी कर्म का कितना सत बताया था? लक्ष्य साग्रूप, लक्ष्य पृथकत्व साग्रूपम बताया था। और बाकी कर्मों का सत कितना बताया था? कोड़ा कोड़ी ये बताया था। बाकी वो सबसे अंतिम पॉइंट आ गया। अब अपन ने इतना अल्पबोध पढ़ा है ना, इसके अल्पबोध पढ़ने में आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि क्या बात चल रही है। ये अल्पबोध में क्या बताया गया है कि जो अपन ने पूरा प्रोसेस समझा कि किस तरह से अनिवृत्तीकरण के अंदर मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में हुआ, और किस तरह से सम्यक प्रकृति के एक एक कर बाद में जो है उसको गलकर कहां पर कृतकृत्य वेदक हुआ और कहां पर पूरी उसकी क्षपणा हुई। उस समय में जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति जिसकी मतलब स्थिति सत्व, उन सबको लेकर उन्होंने जो है अल्पबोध को बताया गया है। इस अल्पबोध को समझने के लिए मतलब अपने को देखना पड़ेगा हर जगह कि जैसे क्या हो रहा था कि पहले कांडक होता था, पल्ले का संख्यात भाग होता था, बाद में अंतर्मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने हर जगह पर चूंकि भावों में विशुद्धि बढ़ रही है तो कर्मों की निर्जरा प्रति समय बढ़ती जा रही है। कांडक का भी देखा अपन ने कि कांडक का प्रमाण भी बदल गया। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा उस चीज को समझाने के लिए अल्पबोध का। हो सकता है कि आप लोगों को अल्पबोध में इतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अल्पबोध को समझने के लिए हमको सारी बातें लिखनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ स्थिति कांडक हुआ, कहाँ पर हुआ, और उसके हिसाब से देखें तो अपन देखते हैं। एक जगह अपन जरूर ध्यान देते हैं कि जब अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण का काल का बात आती है तो क्या बोलते हैं उससे कि जितना अनिवृत्तीकरण का काल है उससे अपूर्वकरण का काल अधिक है। हमें पता है कि 8 जुलाई। तो ये बात जब आती है तो इस तरह से उन्होंने किसको लिया है, मतलब कि पहले जो पहले समय में होता था स्थिति सत्व अपूर्वकरण में वो ज्यादा है तो सबसे बाद में आया। तो अल्प चलते ना, तो बाद में कितना होगा कि जब 8 वर्ष की स्थिति हुई थी तब वहां पर कम था। तो इस प्रकार से उन्होंने अल्पबोध को बताया। आज तो यहीं पर रुकेंगे, कल एक बार और इसका थोड़ा सा रिवाइज कर फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शन मोह की क्षपणा की बात चल रही थी। बात इतनी है कि जीव दर्शन मोह की क्षपणा कहाँ करता है? तो केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर केवली के पाद मूल में करता है। यह जीव कर्मभूमि का होने वाला व्यक्ति होता है। यह जीव प्रारंभ तो करता है लेकिन इसका निष्ठापक चारों गति में हो सकता है। किस तरह से करता है कि पहले अनंतानुबंधी कर्म की विसर्जना करता है, उसके बाद में दर्शन मोह की क्षपणा करता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना में 3 करण हुए थे, दर्शन मोहनी कर्म की भी क्षपणा में 3 करण हुए थे। हर जगह प्रयास किया कि जब मिथ्यात्व प्रकृति था उसका द्रव्य है ना उचिष्टावली दे जाता है, तब इसको पूरा जो है संक्रमण करता है। ये विधान हमने पढ़ा था। अब अपना समय 1 मिनट रह गया है, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही दो। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो ज्ञानम नमो लेशवसाणम।
नमो लिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आरणम नमो उज्जाणम नमो लेशवसाणम